Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. अब हम miscellaneous examples तक आ गए हैं, चैप्टर के एंड की तरफ तक आ गए हैं. इसमें अब तक जो सीखा वो लगेगा और एक कंसेप्ट और है जो हमने डिस्कस करना है, बाकी और कुछ नहीं है. तो एग्जाम्पल 44 के तीन पार्ट्स हैं. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पहला पार्ट है अंडर रूट में 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 4. इसको डिफरेंशिएट करना है. तो अंडर रूट में 3x प्लस 2 का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपॉन में अंडर रूट है उसका प्रॉब्लम है. तो 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर लिख दिया 1/2. अंडर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो तो क्या करते हैं नहीं पता, अभी तक डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा. अंडर रूट में 3x प्लस 4 अंडर रूट तो आराम से हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2. जो पावर नीचे प्लस है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी. अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर साथ हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 3x प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2. अगर साथ हो तो अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट में 3x प्लस 4 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2. और इसमें पावर आगे आ जाएगी -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4. अगर साथ हो तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, 3x का डेरिवेटिव 3 बाय 2 अंडर रूट में 3x प्लस 2 -1/2 और ओ ओ ओ ओ ओ इसकी पावर -1/2 -1. तो ये मेरे से एक स्टेप मिस हो रहा है. -1/2 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2 -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4. अगर साथ हो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव 0. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा. 3/2 अंडर रूट में 3x प्लस 2 माइनस ये 2x इन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -3/2 नीचे आकर हो जाएगी +3/2. इसमें मेरी मदद अगर चाहिए हुई है तो गलत बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका चेन रूल लगना है. इसी का सेकंड पार्ट है e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स है. e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स है. तो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वैसे बोथ साइड्स नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. जरूरी नहीं है कि दोनों का एक ही स्टेप में खत्म होगा. e की पावर कुछ भी हो तो e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है. एक स्टेप कर दो क्योंकि अब ये खत्म हो गया. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो जगह e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर में पावर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स सीकेंड एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर अंदर वाला सीकेंड एक्स माइनस ये माइनस इंटू प्लस इज -3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या होता है 1. अगर साथ हो तो ये हो जाएगा e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स -3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्रॉपर करूं तो 2 टाइम्स e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स -3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये इसका डेरिवेटिव हो गया. सिंपल चेन रूल लगेगा. अगला एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं
log b अपॉन log a, अगर याद हो तो पहले log की ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख लेना, इसी के ऊपर बेस्ड है 44 एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, log 7 टू द बेस log x। तो घबराऊंगा नहीं, इसको लिख दूंगा log ऑफ log x अपॉन log 7। जो log 7 है वो एक कांस्टेंट है, तो ये तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन log 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log में कुछ भी हो 1 अपॉन log 7, log में कुछ भी हो 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो 1 अपॉन log 7 इंटू log x का होता है 1 अपॉन x, अगर साथ हो तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x log 7 इंटू log x। ये उसका डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया 44 का। 44 के बाद आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 45। इस टाइप का एग्जाम में 1 मार्कर्स में आ सकता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिकॉर्डेड क्लासेस का एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि इसमें हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में एक एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता, बच्चा जो डाउट पूछता है ना वही कराया जाता है, डिस्कस नहीं होता। और ये वाला जो एग्जांपल 45 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट है cos इनवर्स sin x, अगर साथ हो तो एक और कर लेना sin इनवर्स cos x, tan इनवर्स cot x। इसी के टाइप का कैसा भी आ सकता है, सीकेंड इनवर्स, क्या सीकेंड इनवर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कोसिकेंड x, इस टाइप से कुछ भी आ सकता है। एनसीईआरटी में ऐसे डिफरेंशिएट करना है। बच्चा कह रहा है डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो cos इनवर्स sin x को लिख सकता हूं, sin x को अगर साथ हो तो sin x कैन बी रिटन एज cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। sin x कैन बी रिटन एज, किससे भी दिन sin थीटा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां मुझे अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ये से ये बाय बाय हो जाएगा, आंसर विल बी पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट और x एक वेरिएबल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस x का डेरिवेटिव होगा 1, तो आंसर आ जाएगा -1। इन सब को एक बार कर लेना, फील आ जाएगी। एग्जाम में अगर हल्का फुल्का घुमा कर आया तो यू विल बी मोर देन रेडी। ये करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 45 का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। एक बात याद रख लेना, इफ यू वांट टू गेट 100 ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, ये फॉर्मूला अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो ये बराबर होगा, अभी हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो tan इनवर्स, भाई साहब आप बाहर रुको, 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर x बाई 2, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2, और ऊपर लग जाएगा भाई साहब sin x में फॉर्मूला लग जाएगा 2 टाइम्स sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर a, और sin 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 2 गया, cos से cos गया, tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 विल बी tan x बाई 2, और tan इनवर्स से tan गया तो बचा 1 बाई 2x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई 2 d बाई dx ऑफ x, that is 1 by 2। The answer of this question is 1 by 2। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसी का थर्ड पार्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जाम्पल नंबर 45 का थर्ड पार्ट, बहुत कम बच्चे डाउट पूछते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि किस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। ये बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा देखकर चलना, मुझे पॉज करो और एक बार खुद से एक बार ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा सर साइन इनवर्स व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ऐसे कर दिया, अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का
ओ सॉरी, समझा रहा हूं, करना नहीं है, समझाने की बात हो रही है। 4 को लिख दूंगा 2 के स्क्वायर का पावर x। बच्चा बोलेगा साइन इनवर्स 2 पहले लिख दो इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस ये 2 की पावर 2x है ना, एक स्टेप और फालतू ले लेते हैं, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर याद हो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बट सर यहाँ पर कोई tan पैन नहीं लिखा हुआ, यहाँ 2x 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, तो आंसर आ जाएगा 2 अल्फा, और 2 अगर अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों tan इनवर्स 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। अब ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। अब 2 की पावर x में फॉर्मूला लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, जो कि होता है a की पावर x log a, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x का होगा 2 की पावर x इंटू log 2, when the bases are same powers are added, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x को 1 प्लस 2 स्क्वायर की पावर x लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4 की पावर x लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4 की पावर x इंटू log 2। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान में देख के चलना। अगला क्या है, एग्जाम्पल 46, वो कह रहा है फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एक्स, तो सॉरी साइन एक्स की पावर एक्स नहीं है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। तो ध्यान से लेट एफ ऑफ एक्स को हम ले लेंगे y, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो लॉग y बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है जी। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो प्यारा सा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो लॉग y का हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स है, तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग हुआ है, तो क्या होगा साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छे हो तो साइन एक्स से साइन एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई इधर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ये रहा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, अगर साथ हो तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और वाई की जगह आ जाएगा साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कॉमन आ जाएगा कॉस एक्स, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग
साइन एक्स। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं क्योंकि अब तक आपकी ग्रिप हो जानी चाहिए इन टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आता है ओए होए, ओए होए, ओए होए, मतलब जान ले लेगा। ओए होए, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं आए हाय ध्यान से, कोई नहीं। एग्जाम्पल 47, वो बोलता है फॉर बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट जब मन ना करे ना, तब जो मेहनत करते हो ना, वो मेहनत बहुत फायदा देती है। एक्चुअली में जब मेरा मन नहीं करता ना, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि जब आप पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने वाले में ना, ये नहीं कि जबरदस्ती जल्दी जल्दी खत्म करा दो, कराओ ऐसे कि बच्चे को समझ आना चाहिए, तो घबराओ नहीं, नथिंग इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए, फाइंड dy by dx वेयर y दे रखा है a की पावर t प्लस 1/t और x दे रखा है t प्लस 1/t की पावर a। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम जानते हैं हम यहाँ पे यूज क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt के लिए सिंपल, इसको मैं किस नजर से देख रहा हूं, इस वाले को, इसको मैं देख रहा हूं a की पावर x वाली नजर से। तो मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो आ जाएगा dy by dt, d by dt ऑफ, अगर साथ हो तो a की पावर t प्लस 1/t, क्लास बोलेगी a की पावर t प्लस 1/t log a इनटू d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t। आराम से सांस ले लो, मैंने चेन रूल लगाया है। पहले a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा जो होता है a की पावर x log a, फिर ये जो अंदर t प्लस 1/t है उसको डिफ्रेंशिएट करा है, तो ये तो हो जाएगा a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a, और t का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस 1/t का हो जाएगा 1/t स्क्वायर। 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा dy बाई डी टी, अगर साथ हो तो। इसे मानो कुछ भी, इसे मान लो इक्वेशन 1। अब यहां पर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, इसको मैं किस नजर से देख रहा हूं, x की पावर a, x की पावर a नहीं, a ले लो या x की पावर n ले लो, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं a एक कांस्टेंट है, तो dx बाई डी टी बराबर हो जाएगा, a आगे आ जाएगा t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t। क्लास घबराएगी नहीं, dx बाई डी टी विल बी a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 और t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया dx बाई डी टी। आराम से पहले इसे कर लो, उसके बाद dy बाय dx जो होगा दैट विल बी dy बाई डी टी a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन dx बाई डी टी हो जाएगा a इंटू t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अगर क्लास सही है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। जब कोई एक चीज कैंसिल हो जाती है ना, तो हम बहुत सही पोजीशन में आ जाते हैं। ये पावर 1 है एक ही, उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने बस यही आपका फाइनल आंसर है। उन्होंने भी कोई पंगे नहीं लिए, थोड़े बहुत पंगे मैं ले सकता हूं, बट चलो 2-3 मिनट लगे और हो गया। अब 1 मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ये कंसेप्ट ना एनसीईआरटी में बहुत कम है, बट स्कूल में जरूर पूछ लिया जाता है, और आमतौर पे ट्यूशंस में भी मिस हो जाता है, ट्यूशंस के असाइनमेंट में पूछ लिया जाता है। ये हमने तो दिया था जी, देखो असाइनमेंट में था, तो ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 48, वो कहता है डिफरेंशिएट शाहरुख विद रिस्पेक्ट टू सलमान। वो बोलता है डिफरेंशिएट शाहरुख विद रिस्पेक्ट टू सलमान, तो हम ऐसे केस में ले लेंगे u इज इक्वल्स टू शाहरुख और v इज इक्वल्स टू सलमान। ध्यान दे लेना, तो du बाय dx हो जाएगा d बाय dx ऑफ शाहरुख
और डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ सलमान। अब जिसको डिफरेंशिएट करना है विद जिसकी रिस्पेक्ट में करना है तो डी बाय शाहरुख अपॉन डी बाय सलमान निकालना है। जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे लिखना है। तो डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ शाहरुख विद रिस्पेक्ट टू सलमान। तो विच विल बी इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ शाहरुख अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ सलमान। dx से dx कट गया तो आ गया d ऑफ शाहरुख अपॉन d ऑफ सलमान। तो बच्चा बोलेगा साफ दिख रहा है रेट ऑफ चेंज इन शाहरुख विद रिस्पेक्ट टू सलमान। जिसकी रिस्पेक्ट में हो उसको नीचे ले आते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 48 नहीं है। एग्जांपल नंबर 48 ये है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। तो आप लेना u इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, v इज इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर cos x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x में आपको मिल जाएगा du बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। तो du बाय dx बराबर हो जाएगा स्क्वायर है तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर साथ हो तो डी यू बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स। इसमें 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लग रहा है बट 1 मिनट के लिए रुक जाना। अब यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये डी वी बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस एक्स। डी वी बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर कॉस एक्स का तो ई की पावर कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई हो चुका है तो क्या कॉस एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चे माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। ये डी वी बाई डी एक्स ये डी यू बाई डी एक्स देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स बराबर होगा क्या e की पावर सॉरी 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। अगर साथ हो तो आंसर आ गया -2 टाइम्स कॉस एक्स अपॉन ई की पावर कॉस एक्स। और अगर ढंग से देखो तो u जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है और v जो है डी यू बाय डी वी बचेगा क्योंकि dx से dx कट जाएगा। तो जो u था वो साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मजाक मजाक वाली बात नहीं है, हकीकत में 23 एग्जाम्पल मतलब 48 एग्जाम्पल्स हमने एनसीईआरटी के कर लिए। बहुत होते हैं और ये सब एग्जाम्पल्स बहुत दमदार होते हैं। अब एक आखिरी हर्डल है टोटल एनसीईआरटी की मिसलिनियस के अंदर 23 क्वेश्चंस हैं और 23 क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 11। पहला दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई साइड भी नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। मन में फीलिंग क्या आ रही है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 दैट विल बी 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अगर साथ हो तो दैट इज 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x 3 इंटू 2x माइनस 9 इंटू 1 5 का डेरिवेटिव 0। बस एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा करा है
तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू 3 2 6x माइनस 9। अब चाहूं तो यहाँ छोड़ सकता हूं, बट यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 9 इंटू 3 और उसकी पावर 8 और यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। पीछे से आंसर मैच कर लेना। सिंपल चेन रूल लग रहा है। 23 में से एक गया, बचे 22। 22 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है वो बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। तो आराम से माता रानी का नाम ले लेना, ये हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब और ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 6। अब मेरी क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 3 प्लस कॉस एक्स की पावर 6। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर एक कम हो जाएगी, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये 6 है तो 6 कॉस की पावर 5x, पावर एक कम हो जाएगी, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बस और कुछ नहीं। 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस माइनस 6 टाइम्स कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स। अगर अच्छे हो तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अंदर बचेगा 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस 6 और 3 भी तो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, बचेगा ये 3 तो रह गया साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4x। राइटिंग जरूर समझ आनी चाहिए बच्चे को। यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस की पावर 4x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। इसी का थर्ड पार्ट है 5x की पावर 3 cos 2x। अब क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो y लेना पड़ेगा और अब लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्लास बोलेगी log y इज इक्वल्स टू log 5x की पावर 3 cos 2x। तो log y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स cos 2x इंटू log 5x। अगर ध्यान से देखो तो ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। 3 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू 3 बाहर है cos 2x, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x प्लस log 5x तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर है cos 2x बाहर रुको, log 5x का हो जाएगा 1 अपॉन 5x इंटू 5x का हो जाएगा 5 प्लस log 5x cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। थोड़ा सा बस वैल्यूज में ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y इंटू ये 5 से ये 5 कट गया तो बचा cos 2x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2, ये 2 साइन 2x इंटू लॉग 5x। अब y की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये वाली आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलता है साइन इनवर्स x रूट x। 2 मिनट के लिए इसको कहा, 1 मिनट चाय पीने चलियो। x रूट x होता है x इंटू x की पावर 1/2। ये होता है when the bases are same पावर्स आर एडेड, तो x की पावर आप कौन हो, आप हो 3/2, x की पावर 3/2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करा तो साइन इनवर्स x की पावर 3/2, x की पावर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x की पावर 3/2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर इनटू, अब होगा ये
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। तो 1/अंडर रूट में ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 आगे एक्स की पावर 3/2 -1। तो 3/2 सबसे आगे अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। तो 3√x/2 1 माइनस एक्स क्यूब इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिए। 23 में से 4 जब कर लिए तो बचेंगे अब 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चंस अगले आप एक बार ट्राई करके रखो, और फिर मैं आपके साथ वो करके वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर जल्दी से जल्दी। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।